ग्रोथ पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं क्लास 7 के सारे स्टूडेंट का इसमें स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों के चैप्टर नंबर 2 के बारे में मैंने डिस्कस किया था। आज चैप्टर 3 जो एनिमल फाइबर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसा है कि आप लोग जो है इसको ध्यान से सुनिए और इसके नीचे का PDF भी आपको मिल जाएगा और साथ साथ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिसको आप लोगों को यह वीडियो सुनने के बाद कॉपी में बनाना है। तो एक बार ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल फाइबर्स के बारे में बात हो रहा है। तो फाइबर्स के बारे में पिछले चैप्टर में पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बात किया था। तो आज हम लोग जो है देखते हैं इसके कुछ और जो है डिटेल्स। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बात करते हैं। लॉन्ग एगो ह्यूमन बींग्स यूज लीव्स, बार्क ऑफ ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर देयर बॉडीज। यानी कि पहले जो है ये फाइबर, अभी फाइबर्स का कॉन्सेप्ट तो अभी हम लोगों के पास आया है, लेकिन जब मैं बात करूं बहुत साल पहले की, जब ये फाइबर्स की खोज नहीं हुई थी, तब जो मनुष्य थे वो पेड़ों की पत्तियां, उनके छालों, जानवरों के जो है चमड़ों से अपने शरीर को ढक के रखते थे। क्यों ढक के रखते थे? क्योंकि हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, इंसेक्ट, ये सारी चीजों से बचने के लिए। उसके बाद बहुत सालों के बाद जो है फाइबर्स का धीरे धीरे आविष्कार हुआ। अगर मैं फाइबर्स की बात करूं तो फाइबर दो प्रकार के होते हैं, जैसा जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। एक होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है? द फाइबर दैट इज डिराइव फ्रॉम नेचर। मतलब वे फाइबर जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कॉटन है, आप लोगों का जूट है, ये सब क्या होता है हम लोग कहाँ से पाते हैं? नेचर से। कुछ फाइबर्स है एनिमल फाइबर्स, या जिसको सिंथेटिक फाइबर हम लोग कहते हैं। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? मैन मेड फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, यानी कि इंसान जिस फाइबर को बनाया है। तो फाइबर दैट इज मेड बाय ह्यूमन यूजिंग केमिकल कंपाउंड्स, यानी केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके जिस फाइबर को बनाया गया, जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा भी था। ठीक है। और हम लोग बात करें तो फाइबर्स, हम जानवरों के चमड़े से जूते बनते हैं, बेल्ट बनते हैं। जूतों से हम अपने फीट को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले प्लांट फाइबर के बारे में। ज्यादा डिस्कस इसमें नहीं करना है क्योंकि हम लोग को चैप्टर का नाम है एनिमल फाइबर, इसलिए हम लोग एनिमल फाइबर्स के बारे में बहुत सारी जानकारियां लेंगे। ठीक है। तो प्लांट फाइबर की मैं बात करूँ तो द फाइबर इंक्लूड कॉटन, जूट, ये सारे जो हैं, टेक्सटाइल फाइबर, फ्लैक्स, हेम्प, तो ये सब क्या है? ये है सब प्लांट फाइबर है। और ये प्लांट फाइबर्स में क्या होते हैं? ज्यादातर सेल्यूलोज होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। जो हम लोग फाइबर्स जो प्लांट से निकालते हैं वह फाइबर प्रोटीन के बने होते हैं और मेनली वो सेल्यूलोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर्स मैंने बताया था, जैसे सुन लीजिए ध्यान से कि एनिमल फाइबर क्या होते हैं? उल और सिल्क। उल हमें मिलते हैं सीप से और सिल्क मिलते हैं सिल्क वार्म से। अब बात करेंगे उल। उल हमें वैरायटी ऑफ उल की बात करेंगे तो हमें वैरायटी ऑफ उल के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे उल हमें मिलते हैं। जो एक उल है जो सीप से मिलता है, कुछ उल है जो याक से मिलेगा, कुछ रैबिट से मिलेंगे, कुछ आपको कैमल से मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उल की क्वालिटी अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वह जो है उल अलग अलग जगहों से क्या किया गया, उसको प्राप्त किया गया है। अलग अलग जानवरों से जो निकाला गया उल होता है, उनके वैरायटी में ऑफकोर्स चेंजिंग आएगी ही। तो ये हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है। इसके अलावा देखिए एनिमल फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन। एनिमल फाइबर्स क्या होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। उनके जो भी हम लोग फाइबर्स निकालते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। उल, उल की बात करूं तो उल आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग उल से हम लोग स्वेटर बनाते हैं। उल के बारे में बहुत सारा डिस्कस मैंने किया था पिछले चैप्टर, आप लोग जानते हैं कि हेयर्स ऑफ फ्लेश, ये सब हम लोग जानते हैं। फील ऑफ फ्लीस ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स से जब हम लोग जो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एनिमल से जो है उस हेयर को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं। इस तरह से हमें सीप से, गोट से, याक से बहुत सारे हम लोगों को क्या होता है? उल मिलता है। और अलग अलग उल की बात करें, पहला है एंगोरा। एंगोरा से जो हम लोग, एंगोरा कहाँ से मिलता है? एंगोरा रैबिट से। एंगोरा नाम का जो उल है वह एंगोरा रैबिट से मिलता है और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है। देखिए एक्सट्रीमली सॉफ्ट होता है। इससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं, ग्लोव्स बनाते हैं, बेबी क्लोथ, बच्चों के जो है डायपर वगैरह इससे बनते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला मैं वेराइटी की बात करूं उल के, जो है मोहेयर। मोहेयर क्या है? ये भी एक्सट्रीम लाइट वेट होता है, बहुत ही हल्का यह उल होता है। ठीक है।
और उसके बाद से याक, याक जो होता है, याक से जो हम लोग ऊल मिलता है, ये भी बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट, बहुत ज्यादा जो है सॉफ्ट होता है। और इसमें इसका क्वालिटी है कि इसमें जो है ब्यूटी ऑफ कलर, कलर की जो ब्यूटी है, अलग अलग वेरायटी का आपको कलर मिल जाएंगे। तो ये इसमें एक है बेनिफिट्स। इसके अलावा हम कैशमेयर की बात करें तो कैशमेयर ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंडर कोट ऑफ कश्मीर गोट, कश्मीर की जो गोट है उनसे यह प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शिप, शिप से तो वूल मिलता है हमको पता है, लेकिन इसके प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस के बारे में पिछले चैप्टर में बात किए थे, पिछले क्लास में, कि रेयरिंग ऑफ शिप होता है। पहले शिप से क्या जाए, शिप से उसके हेयर को हम लोग अलग करते हैं। शेयरिंग, शेयरिंग क्या होता है? once the sheep develop on the thick coat of hair the shape and getting wool, वहां से हम लोग ऊल को जो निकालते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं the remove of wool from sheep is called shearing। स्कोरिंग क्या होता है? स्कोरिंग होता है the shared skin that thick coat of hair is then washed thoroughly with the detergent in the tank to remove hairs। यानी कि जब हम उसके हेयर को अलग कर लेते हैं तो अगला प्रोसेस होता है कि उसको हम लोगों को जो क्या करना है, साफ करना है। उसको डिटर्जेंट टंक, बहुत बड़ा टैंक में डाल करके डिटर्जेंट मिला करके उसको साफ करते हैं। उसके अंदर के डर्ट होते हैं, उसके अंदर के जो डस्ट होते हैं, उन सबको क्या करते हैं हम लोग, एकदम साफ करके रिमूव कर देते हैं। तो यह प्रोसेस होता है स्कोरिंग। उसके बाद से ग्रेडिंग और या सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब आप समझ रहे हैं कि उसमें अब ऑफ कोर्स सही बात है कि अगर जब हम उसको साफ करके बाहर निकालेंगे तो उसमें कुछ ऐसे हेयर होंगे जो बहुत पतले होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ मीडियम साइज के होंगे। तो इन सबको क्या करते हैं, सॉर्टिंग कर लें। सॉर्टिंग कर लेने का मतलब होता है जैसे अलग अलग इन चीजों को कर लें। जैसे मान लीजिए आपके दाल में बहुत सारा कंकड़ मिला हुआ है, तो आप सॉर्टिंग करते हैं ना, दाल में से कंकड़ को हटा दिए, तो वो हो गया सॉर्टिंग का प्रोसेस। तो कुछ डैमेज भी मिलेंगे आपको उसमें हेयर, उस डैमेज हेयर क्या करते हैं, उससे अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यह होता है ग्रेडिंग, ग्रेडिंग बोलिए या इसको सॉर्टिंग का प्रोसेस बोलिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं रिमूविंग बर। बर क्या होता है? बर आर सॉफ्ट फ्लैसी फाइबर्स इन वूल। उससे कुछ बहुत ही सॉफ्ट सब फल्सी होते हैं। कुछ फल्सी का मतलब होता है कुछ बेकार, जो रिमूव, उसको हटा दिया जाता है। दिस आर रिमूव मैनुअली, आपको उसको मैनुअली हटाना पड़ेगा, मशीन से नहीं हटता है। उसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं, छाड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। इसके बाद से अगला जो प्रोसेस हम लोग करना है, कार्डिंग करना है। कार्डिंग क्या होता है? इन दिस फाइबर आर पास थ्रू मेटल टीथ टू स्ट्रेन देम एंड रिमूव डर्ट। देखिए इसको हम लोग, कुछ फाइबर्स बहुत घुंघराले टेढ़े टेढ़े होते हैं, इसको स्ट्रेट करने के लिए हम लोग इसको मेटल से पास कराते हैं और इसको यहाँ तक कि डर्ट को भी वह क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो यह प्रोसेस है। डाइंग मतलब होता है, उसको क्या कहता है, हेयर। द नेचुरल हेयर ऑफ शीप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, इज डाइंग इन डिफरेंट कलर। इसको हम लोग डाइनिंग डाइनिंग करते हैं, अलग अलग कलर में इसको हम लोग डाइनिंग करते हैं। फिर मेकिंग याक, नेक्स्ट पुल इज स्ट्रैंड एंड मेकिंग याक, याक इसको बनाते हैं। उसके बाद से अगला देख लेते हो सिल्क। अब ये तो था हम लोग का उल के बारे में। सिल्क के बारे में भी आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि सिल्क क्या होता है। सिल्क वार्म होता है जो कहाँ पे रहता है, मालबरी के पौधों में पाया जाता है, उसकी पत्तियों को यह खाता है। ठीक है, मालबरी के लिप्स में रहता है, उसकी पत्तियों को खाता है। ठीक है, और कोक्यून के रूप में। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सिल्क इज अ स्मूथ फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, सिल्क वार्म। सिल्क इज नेचुरल एनिमल प्रोडक्ट एंड देयरफॉर क्वाइट कॉस्टली, थोड़ा सा महंगा होता है ये, क्योंकि बहुत सारे जो सेरिकल्चर करके जो इनको पाला जाता है सिल्क को, वहां से इनके जो है चीजों को निकाला जाता है। सिल्क वार्म वहां से निकाल करके बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा जो है इनसे थ्रेड्स बनते हैं, उनसे कपड़े बनते हैं। तो हिस्ट्री बात कर ले तो थोड़ा बहुत हम इसमें पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ऑरिजिनेटेड इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब हजारों साल पहले चाइना में इसका जो है क्या हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लीजेंड, द वाइट ऑफ माइथिकल येलो एम्परर लेडी, उनका नाम था हैसी लिंग सिंह, इज नॉन एज द गॉडेस ऑफ सिल्क। इनको हम लोग गॉडेस ऑफ सिल्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने सिल्क के बारे में जो जानकारियां दी थी। द क्रेडिट गोज टू हर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क वार्म रियरिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ लूम्स। इनका क्या होता है, हम लोग जो है सिल्क वार्म का पूरा क्रेडिट किनको जाता है, इन्हीं को जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में किस प्रकार से जो है इसके प्रोसेस होते हैं।
ये लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वार्म है। इस तरह से कोकून इस तरह से बनता है, फिर उसमें से जो है सिल्क वार्म से सिल्क को अलग किया करके और उससे हम लोग कपड़े की तैयारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेरीकल्चर। जैसे कि मैंने बताया, द प्रोडक्शन ऑफ कोकून फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मतलब सेरीकल्चर, इसकी खेती की जाती है। खेती का मतलब वो नहीं हुआ पालना पोसना फार्म के द्वारा जैसे होती है ना, उस तरह से हम लोग ये करते हैं। आप लोग इसके बारे में पढ़े हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं वर्क एंड एम्प्लॉय ऑलमोस्ट। देखिए अब ऑफ कोर्स अगर इस तरह के इंडस्ट्री हम डेवलप करते हैं तो इसमें बहुत सारे वर्कर्स भी काम करेंगे, लेकिन एक और इसमें हेजार्ड्स, हेल्थ हेजार्ड है। मतलब आपका जो है क्या हो सकता है, हेल्थ में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस फैक्ट्री में काम करने पे क्या होते हैं, इससे बहुत तरह की बीमारियां लोगों को हो जाती है। देखिए नंबर ऑफ डिजीजेस सिल्क वार्म जो सिल्क के फैक्ट्री में है, तो सिल्क वार्म से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इनके जो वेपर होते हैं, arising the cook and undergoes the straining cooking and reeling producing breathing problem, आपको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, एंड अदर ब्रोनिकल अलाइनमेंट्स आपको जो है हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें को इसमें ध्यान में रखना पड़ता है, या कभी कभी आपको ऐसा बीमारी हो जाएगा जो आपका परमानेंट हियरिंग डैमेज हो सकता है आपको। तो इस सब के फैक्ट्रियों में काम करने से ये सब आपको डीमेरिट्स या हैजार्ड भी हैं। ठीक है, ये सिल्क प्रोडक्शन में। बात कर लेते हैं कुछ नेचुरल और कुछ फाइबरों के बारे में। देख सकते हैं आप लोग कॉटन के बारे में, इसका कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं, बर्न स्टीडली एंड गिव आउट द लाइट स्मोक, बहुत आसानी से जल जाता है यह, और बहुत क्या होता है इसके लाइट स्मोक होता है। बर्निंग पेपर्स, इसके बाद से फाइन एज इज प्रोड्यूस विच कार्बलेस एंड टचिंग। सिल्क के बारे में तो बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलेगा, ये जल्दी से नहीं जलता है। और बर्निंग हेयर्स होते हैं, सिल्वर बेड्स होते हैं। नायलॉन की बात करें तो मेटल्स स्ट्रिंग एंड ड्रॉप ऑफ मेटल्स नायलॉन फॉल ऑन द ग्राउंड। बर्निंग प्लास्टिक, ये देख सकते हैं स्मेल, बर्निंग प्लास्टिक की तरह स्मेल होता है। और इस ड्राई हार्ड बीड आर प्रोड्यूस दैट कैन बी मोल्डेड when hot and are hard when the cold। जब इन लोगों को क्या करोगे, जब हार्ड कब हो जाए, जब ये ठंडा हो जाएंगे तो एकदम हार्ड हो जाएंगे। उल के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ब्रश बर्न स्लोली, ये भी धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जलता है। स्टॉप बर्निंग व्हेन रिमूव फ्रॉम द सोर्स, और हटा लिया जाए तो बर्निंग इसका जो है बंद हो जाता है। बर्निंग हेयर्स इसको होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इसके बारे में जस्ट कुछ क्या है ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ये वीडियो सुनने के लिए, और इसको ध्यान से सुनिए, इसका पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए, और उसके बाद इसके बाद जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसको इस पे बेस जो क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है, आप लोगों को इसके नीचे मिल जाएगा, उसको घर पे कॉपी में जरूर से जरूर बनाइए। तो थैंक यू सो मच फॉर सुनने के लिए।